स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रिया शर्मा। मैथ्स एक्सप्लोरर क्लब में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 होल नंबर्स की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ सुटेबल रीअरेंजमेंट। बच्चों, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है? सुटेबल रीअरेंजमेंट करना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ 2 डिजिट दी हुई है, वो 3 डिजिट्स दी हुई है। हमें ये देखना है कि सबसे पहले हम ऐसे कौन से 2 नंबर लें जिसमें हमें इजी वे हो जाए करने के लिए। तो बच्चा देखना, ये देखेंगे लास्ट के 1 प्लेस पर कौन कौन से डिजिट है। ये 7 और 8 है। 8 और 7 मिलाकर कितने हुए? 15। तो 15 में तो राउंड फिगर में यहाँ 1 प्लेस पर 5 आ रहा है 15 का। तो हम क्या देखेंगे? 7 और 3 मिलकर 10 बना रहे हैं, यानी 0 आ रहा है। तो हमें ईजी वे फाइंड करनी है, जो हमें प्लस तो करना है इनको तीनों को, लेकिन ईजीएस्ट वे में कैसे कर सकते हैं? तो ईजीएस्ट वे में कैसे करेंगे? पहले इन दोनों डिजिट को देखेंगे जिनके फर्स्ट 1 प्लेस पर 7 और 3 है। 10 हो गया। हम दोनों को, यानी हमें पता चल गया इन दोनों नंबर्स को हमें पहले ऐड करना है। इन दोनों को ऐड किया 1200 हो गया। प्लस में जो डिजिट हमें दी है उसको साथ में ऐड कर देंगे, ये हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पहले पता होगा, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इन सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हम इस चैप्टर में करेंगे। अब सेम इसी तरीके से 3 और 5, वो 3 और 2 देखें तो 3 और 2 हो गए 5, और 8 और 7 15। हमें ऐसे नंबर चूज करने हैं जिनको आपस में, अगर मैं 2 और 8 को देखती हूँ तो ये दोनों 10 बनाएंगे, यानी मैंने इस नंबर को इससे ऐड करना है। इसी तरीके से 3 और 7 मिलकर 10 बनाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? 453 प्लस 647। दोनों नंबर्स में हो गए 3500 प्लस करके, और इधर आएगा 1100 600। ये फर्स्ट क्वेश्चन अब हमारा बच्चों खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ सुटेबल रीअरेंजमेंट। इसमें प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट इट मीन्स मल्टीप्लाई। हमें यहाँ पर सम दिया हुआ है, सम का मतलब हमें ऐड करना है, प्रोडक्ट का मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है। अब सेम इसी तरीके से देखेंगे कि किन दोनों डिजिट को हम मल्टीप्लाई करें। अभी हम ऐड करके देख रहे थे, किन दोनों डिजिट को ऐड करेंगे तो 10 आएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करके देखना है कि किन दोनों डिजिट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर विल बी 0। 1 प्लेस पर 0 आना चाहिए। तो हम 8 और 2 मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 8 और 2 कितना हो गया? 16। तो 8 और 2 नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम 8 को 0 से कर रहे हैं या 2 को 0 से कर रहे हैं तो 0 आंसर आ रहा है। अब इसमें भी हम दोनों डिजिट, जब हमें ऐसे 2 से ज़्यादा डिजिट दी हुई है तब हम ये देखेंगे कि अगर 2 और यहाँ 0 है तो 2 0 से 0 हो गया, और 8 0 से 0 भी आ रहा है। तो हम ऐसे जब सेम 0 आ रहा है दोनों में, आप ये देखोगे कि जो सबसे छोटा है, जैसे 2 8 और 0 में, और 2 और 0 में कौन छोटा है? 2 और 0। तो हम 2 वाले पेयर को लेंगे कि 2 के पेयर को 50 से लिया, 100 हो गया। इसी के साथ इसको मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया। ये 2 0 की 2 0 इधर आ गई। सेम इसी तरीके से अगर हम 6 4 से 24 करेंगे, और इधर 4 5 से 20, तो आंसर में 1 प्लेस पर 20 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम इनको पहले करेंगे। 25 4 से 100, 100 मल्टीप्लाई 166 कितना हो जाएगा? 166 और 0 0। ये भी हमारा डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 मल्टीप्लाई 291 मल्टीप्लाई में इंटू 125। बताओ इसमें कैसे करना होगा? इसमें भी देखेंगे 8 1 सा 8 आ जाएगा, लेकिन 8 5 सा 40, 0 आ गया 1 प्लेस पर। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये आया। इसको मल्टीप्लाई करने का 291 और 000 पीछे लगा दी। इसमें भी 5 9 सा 45 होता है, 45 है, और 6 5 सा 30 आता है। तो 30 यानी 1 प्लेस पर 0 आ गई। अब 625 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10000 मल्टीप्लाई में 279। तो 279 और 1 2 3 4 4 0 लगा देंगे पीछे। हो गया हमारा ये भी। ये पार्ट है 285 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 60। यहाँ पर भी 5 5 से 25 करेंगे, और यहाँ 5 0 से 0 होगा, और यहाँ भी 5 0 से 0 होगा। यहाँ 5 0 से 0 है, और इधर भी 5 0 से 0 है। लेकिन हमें क्या लेना है? जब दोनों केसेस में 0 आए तो छोटी डिजिट को, यानी हम इन दोनों को एक साथ करेंगे मल्टीप्लाई। 6 5 से 30, 300 हो गया। मल्टीप्लाई में 285, 300 मल्टीप्लाई 285 कितना हो जाएगा? 285 3 ज़ा 855 0 0। इसी तरीके से 125 है, यहाँ 0 है तो 125 5 0 ज़ा 0, और 25 4 ज़ा भी 0, 5 0 ज़ा 0, 25 4 ज़ा कितना हो जाएगा? 1000।
और अगर 125 8 जा करते हैं तो यहाँ पे 8 5 जा 40 भी यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ भी 1000 हो जाएगा। 1000 मल्टीप्लाई 1000 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 0 लगा देंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। 295 मल्टीप्लाई 17 प्लस में 297 मल्टीप्लाई में 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब नीचे दी हुई डिजिट की हमें वैल्यू निकालनी है। दोनों डिजिट यहाँ कॉमन दी हुई है, दोनों कॉमन है तो आगे कॉमन ले लेंगे। 17 प्लस का साइन प्लस 3 आ गया। 297 7 प्लस 33 कितना हो गया? 20 मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 5940। यहाँ भी देखेंगे बच्चों ये दोनों डिजिट सेम है, ये दोनों डिजिट सेम है, इन दोनों को सेम जो है उनको आगे कॉमन ले लिया। मल्टीप्लाई 92 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 92 प्लस 8 100। आई होप बच्चों थोड़ा जल्दी समझा रही हूँ, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो छोटी बन जाए इसलिए, ज़्यादा लंबी वीडियो ना होने के लिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रही। 54279 2 0 पीछे आ गई। यहाँ भी सेम इसी तरीके से 81265 दोनों डिजिट कॉमन है। मल्टीप्लाई 169, यहाँ माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे। 169 में से 69 माइनस हुए 100 आ गया। 8126500 आंसर आ जाएगा। इधर भी अब यहाँ हमें कॉमन नहीं दिया, लेकिन हमें ये पता है ये 25 है और यहाँ 5 है, तो 5 5 अगर हम लिखेंगे तो 25 हो जाएगा। मैंने एक 5 इसको कॉमन करने के लिए एक 5 ले लिया, तो जब 769 और एक 5 इसका 25 का बचा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने का 3845 और यहाँ भी 3845 कॉमन आ गया, तो अब दोनों डिजिट कॉमन हो गई। हम क्या लिखेंगे? 5 5 का ये 5 और ये वाला 5 कॉमन है, और ये वाला, इन दोनों को ये वाला डिजिट चाहिए तो मैंने इसको एक 5 से जो 25 का 5 बचा है उससे मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को, तो अभी हमारे पास कॉमन आ गया। जो कॉमन आ जाते हैं हम उन्हें ब्रैकेट से बाहर लिख लेंगे, दोनों डिजिट हमारे पास ये कॉमन है, बाकी बचे हुए डिजिट को अंदर लिखेंगे। 782 प्लस 218 यही दोनों डिजिट बच गए हमारे, बाकी सारे कवर हो गए। इन दोनों को प्लस किया 1000 आ गया। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 19225 और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 000 लगा देंगे, हो गया फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। इसमें सुटेबल प्रॉपर्टीज जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है उनका यूज करना है और यहाँ लिख देना है कि यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यूजिंग एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव है, कौन सी प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं। यहाँ 738 दिया हुआ है, अब 100 है, प्रोडक्ट निकालना है यानी मल्टीप्लाई का आंसर, दो डिजिट को मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकलता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। 103 है, यहाँ भी 8 3 से 24 करेंगे तो 24 आया, वंस प्लेस पर कुछ नहीं आया, इसको तोड़ लेंगे तो कैसे आएगा? 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3, और अगर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसमें भी हमें क्या करना है? दोनों ग्रुप्स को ग्रुपिंग देखनी है जो ईजिएस्ट वे हो। मैंने इसको 100 प्लस 3 है, 103 को क्या करा? 100 प्लस 3 सुटेबल रीअरेंजमेंट करना है हमें। 738 मल्टीप्लाई 100 प्लस 3, या एक बार 738 को 100 से मल्टीप्लाई, एक बार 738 को 3 से मल्टीप्लाई। 73800 मल्टी प्लस में 2214 इज इक्वल टू 76014 आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सेम इसी तरीके से बच्चों 100 प्लस 2 लिख देंगे और आगे कितना दिया हुआ है हमें? 854। पहले 854 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कितना आया? 85400 प्लस में 854 मल्टीप्लाई बाय 2 1708, दोनों को ऐड करके आंसर लिख देंगे। यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट 1000 प्लस 8 258 मल्टीप्लाई में, एक बार इसको इससे करेंगे 258 मल्टीप्लाई 1 2 3, फिर 258 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिख देंगे। आप इसको यहाँ दिखा सकते हो, 258 मल्टीप्लाई में मैंने एक बार 8 से मल्टीप्लाई करा और एक बार 258 मल्टीप्लाई 1000 और प्लस का साइन है बीच में तो प्लस लगाया और दोनों को प्लस करके आंसर लिख दिया 266
0064। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1005 168। तो 168 लिखा है यानी पहले मैं इसको करूँगी 100 वो 1000 + 5 1005 मल्टीप्लाई में 168। 1000 को 168 से करेंगे कितना आएगा 168,000। फिर 168 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 840। 168 आंसर दोनों को प्लस करके ये आंसर आ जाएगा। 2.2 में बच्चों अभी हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। किसी भी बच्चा को कोई क्वेरी है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 से हम अभी कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। आई होप तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब ब्रेक के बाद हम ये क्वेश्चन करते हैं 5, 6 और 7 हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में सॉरी। अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक। एक टैक्सी ड्राइवर कार में पेट्रोल फिल करता है विद 40 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे को 40 लीटर ऑफ पेट्रोल। नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक 50 लीटर ऑफ पेट्रोल। और अगले दिन यानी मंडे के बाद अगले दिन वो करता है 50 लीटर ट्यूसडे को। इफ द पेट्रोल कॉस्ट, अगर पेट्रोल की कॉस्ट 44 रुपीज़ पर लीटर है तो हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल। पेट्रोल पर उसने कितने रुपीज़ खर्च करे, कितना उसका जो है टोटल कॉस्ट आई। कैसे लिखेंगे सबसे पहले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट बनानी ज़रूरी होती है। तो पेट्रोल क्वांटिटी फिल्ड ऑन मंडे कितना किया है 40 लीटर्स। नेक्स्ट डे लिख दो या फिर ट्यूसडे लिखेंगे कि पेट्रोल क्वांटिटी फिल्ड ऑन ट्यूसडे या ऑन नेक्स्ट डे कितना है 50 लीटर्स। टोटल क्वांटिटी पता नहीं है पेट्रोल की। टोटल पेट्रोल क्वांटिटी फिल्ड 40 + 50 90 लीटर। अब 90 लीटर की पेट्रोल की कॉस्ट हमें 90 लीटर की कॉस्ट निकाली है। और कॉस्ट कितनी दी है 1 लीटर की 44। टोटल मनी लिखेंगे स्टेटमेंट टोटल मनी स्पेंट, मल्टीप्लाई करेंगे 90 को 44 से तो 44 मल्टीप्लाई बाय 90, 9 4 36 39 3960 आंसर आ जाएगा। ये हमारा डन हो गया कंप्लीट। ये टोटल मनी जो है स्पेंड हुई उस पर है। टोटल मनी स्पेंट ऑन पेट्रोल 3960 रुपीज़। अ वेंडर सप्लाई 32 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंडर सप्लाई 32 लीटर ऑफ मिल्क टू अ होटल इन मॉर्निंग एंड 68 लीटर ऑफ मिल्क इन द इवनिंग। इफ द मिल्क कॉस्ट 45 रुपीज़ पर लीटर हाउ मच मनी ड्यू टू द वेंडर पर डे। एक दिन में वो कितना मनी जो है अर्न करता है, कितनी मनी उसकी बनती है एक वेंडर की। अगर वो 32 लीटर होटल में सप्लाई करता है मिल्क मॉर्निंग में, 68 वो इवनिंग में करता है। तो दोनों को पहले प्लस कर देंगे 32 + 68 कितना हो जाएगा 100। यानी टोटल 100 लीटर की वो सेल करता है मिल्क की। और 1 लीटर की कॉस्ट कितनी है 45। तो 45 मल्टीप्लाई 100 4500 रुपीज़। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बना देते हैं। पहले दिन मिल्क क्वांटिटी सप्लाइड इन मॉर्निंग में कितना करता है 32 लीटर्स। मिल्क क्वांटिटी सप्लाइड इन इवनिंग 68 लीटर। कॉस्ट ऑफ मिल्क पर लीटर कितना है पर लीटर की कॉस्ट 45 रुपीज़। टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क निकालना है। टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क पर डे 45 मल्टीप्लाई 32 + 68 100 मल्टीप्लाई 45 = 4500। ये निकल गई हमारी मिल्क की टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क पर डे का कितना है 4500। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन दिए और उनकी प्रॉपर्टी से उनको मैच करना है।
आपको स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिखाई दे जाएंगे। मैंने यहाँ पर सीधा आंसर लिखा है, मैच करना है इनको। ऑप्शंस 425 है और यहाँ 136 है। अब इसी प्रॉपर्टी को 425 और यहाँ 136 है, इसको 6 अलग कर दिया, 30 अलग और 100 अलग। तो हम क्या करेंगे, 425 को एक बार 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 30 से, एक बार 100 से। तो हम इसका क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 425 को हर किसी के साथ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव और यहाँ मल्टीप्लाई है तो साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर आएगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी होती है ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। पहले ए को बी से करेंगे, फिर ए को सी से करेंगे। यही है, इस क्वेश्चन में भी हम यही कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, एडिशन भी दिया हुआ है यहाँ, ओवर एडिशन। फिर ऐसे ही है 2 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई में 50। इनका क्या करना है हमें, इधर भी दिया हुआ 2 मल्टीप्लाई 50 को एक बार बीच में दे दिया, एक बार लास्ट में दे दिया। 49 यहाँ दिया है बीच में, यहाँ दिया लास्ट में। हम देख रहे हैं कि डिजिट तीनों सेम है, लेकिन इनका रीअरेंजमेंट कर दिया, आगे पीछे कर दिया। तो आगे पीछे जब करते हैं रीअरेंजमेंट कौन सी प्रॉपर्टी में करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में करते हैं। तो हमें पता चल गया ये कम्यूटेटिव है और साथ में मल्टीप्लाई है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लीकेशन, इसका बी ए आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 80 प्लस 2005 प्लस 20 इज इक्वल टू 80 प्लस 20 प्लस 2005। डिजिट वही है, इसमें भी रीअरेंजमेंट करा है। 80 फर्स्ट पे है, यहाँ पर 2005 लास्ट में कर दिया, फिर 20 यहाँ लास्ट में है, यहाँ मिडिल में है। रीअरेंजमेंट है, कम्यूटेटिव आ गया। लेकिन मल्टीप्लीकेशन नहीं, यहाँ है एडिशन, तो कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन। एक्सरसाइज खत्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय।